हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 53 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, एरे अंडरस्कोर रैंड और शफल। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए जो कि एक एरे है और इसके अंदर हमने मल्टीपल कलर्स के नेम स्टोर कराए हैं। अब मैं इसमें से कोई एक रैंडम वैल्यू उठाना चाहता हूँ। मान लीजिए जैसे कोई मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये मेरे को रैंडम वैल्यू दे दे, जैसे दे दिए रेड। अब मैं चाहता हूँ जैसे वेबसाइट का कोई विजिटर है, अगर वो पेज को रिफ्रेश करता है या ओपन करता है वेबसाइट को, तो उसको एरे में से कोई एक रैंडम वैल्यू उठा के दे दे। जैसे मान लीजिए कुछ ब्लू आ गई, किसी और विजिटर ने पेज को ओपन किया तो उसको ये दिखा दे जैसे ब्राउन। तो इस तरह की रैंडम वैल्यू को एरेज में से उठाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन आता है पीएचपी के अंदर, जिसे हम कहते हैं एरे अंडरस्कोर रैंड। रैंड का मतलब है रैंडम। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर तो होता है एरे का नाम, जैसे हमारा वेरिएबल का नाम है ए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है नंबर, मतलब कि आपको एग्जैक्टली एरे में से कितनी रैंडम वैल्यू उठानी है। अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे, ये आपको हमेशा एक ही रैंडम वैल्यू उठा के देगा। और अगर आप इसमें लिख देते हैं 2, तो ये आपको दो रैंडम वैल्यू उठा के देगा। आप इसमें जितने मर्जी रैंडम नंबर दे सकते हैं, 3, 4, 5, मतलब कि जितने भी देंगे उतनी ही रैंडम वैल्यू आपको उठा के देगा हमेशा। अब हम देखते हैं दूसरा फंक्शन जिसका नाम है शवल, जो इससे कुछ मिलता जुलता ही है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमने एक एरे लिया है ए नाम से और इसके अंदर भी कलर के नेम स्टोर है। अब हम चाहते हैं कि वेबसाइट का जब भी कोई विजिटर है वो पेज को ओपन करे तो ये एरे की जो वैल्यू है ये आपस में चेंज हो जाए, मतलब कि अपनी पोजीशन चेंज कर लें कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर रेड जो था पहले फर्स्ट नंबर पे था, अब वो लास्ट में आ गया। और ब्लू थर्ड नंबर पे था, वो यहाँ पे आ गया फर्स्ट नंबर पे। ग्रीन सेकंड पे ही है अभी भी। और ब्राउन देखिए लास्ट में था, वो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वैल्यूज जो है आपस में शफल हो गई हैं। अगर मैं पेज को दोबारा से रिफ्रेश करूं तो मेरे को कुछ वैल्यू इस तरीके की दिखेगी, मतलब कि वैल्यूज हर बार शफल होती जा रही है पेज के रिफ्रेश पे। तो इस तरह की जब भी आप कुछ एरे में शफलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन आता है पीएचपी के अंदर, जिसे हम कहते हैं शफल। शफल के अंदर बेसिकली एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है एरे का नाम। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एचटीएमएल के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है array.php, और इसके अंदर यहाँ पर कलर नाम से एक एरे भी बनाया है जिसके अंदर मल्टीपल कलर के नेम स्टोर हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इस एरे में से कोई एक रैंडम वैल्यू उठाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है एरे अंडरस्कोर रैंड। तो देखिए मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर आते हैं, मगर अभी हम यहाँ पर एक ही पैरामीटर देंगे। सबसे पहले वो है एरे का नाम। ये देखिए, अब जो ये फंक्शन है ये बेसिकली हमारे को एक नया एरे रिटर्न करेगा, तो उसको स्टोर कराने के लिए भी मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने न्यू एरे नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर इसकी रैंडम वैल्यू की जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अब मैं इसको कहीं प्रिंट करा लेता हूँ, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर प्रिंटर फंक्शन ले लेता हूँ और इसके अंदर अपने एरे का नाम दे देता हूँ न्यू एरे। अब प्रिंट आर की फॉर्मेटिंग को सही रखने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूँ और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर इस टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसने हमारे को एक चीज़ रिटर्न की है, वो है उसका इंडेक्स नंबर। तो 2 इंडेक्स पे इस समय हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है ब्लू, आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा से पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और देखिए अब रैंडम वैल्यू इसने मुझे उठा के दी है, वो है 1। 1 किसकी है, वो है ग्रीन की। मैं जितनी बार पेज को रिफ्रेश करूंगा उतनी बार एक रैंडम वैल्यू उठा के देता रहेगा। ये देखिए, ये देखिए अब 0 दे दी, अब यहाँ पे 1 दे दी। तो अब मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखना चाहता हूँ कि इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल लगा देता हूँ और उसके अंदर मैं अपना जो हमारा कलर नाम का एरे है उसके इंडेक्स को यहाँ पे दिखाऊंगा। जो भी रैंडम वैल्यू उठ के आई है वो किस में आई है, वो आई है न्यू एरे नाम के वेरिएबल के अंदर। तो उसको मैं यहाँ पर अंदर प्लेस कर देता हूँ। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए 1 पे था ग्रीन, तो इसने हमारे को ग्रीन रिटर्न कर दिया। ये देखिए अब येलो आ गया। अब मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ब्राउन आ गया। हर बार ये हमारे को एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करी जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को एट ए टाइम 2 रैंडम वैल्यू उठा के दे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सेकंड पैरामीटर देना पड़ेगा जो कि होता है नंबर। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 2, अब ये मेरे को हर बार 2 रैंडम वैल्यू उठा के देगा। और मैं ये लास्ट वाली जो लाइन है इसको भी कमेंट कर देता हूँ वरना इसका एरर आ जाएगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर इसने हमारे को रिटर्न किया 0 और 4। मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करता हूँ
ये देखिए अब आ गया 2 और 3। मैं जितनी बार भी पेज को रिफ्रेश करूंगा उतनी बार एक नई वैल्यू आती जा रही है। अब मैं अगर इन इंडेक्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसका तरीका हल्का सा अलग होगा। आइए देखते हैं उसको। तो यहाँ पर जो मैंने ये अनकमेंट कर दिया, अब इसके बाद मेरे को जो मैंने ये एरे लिया है, अब ये भी एक मल्टी डिमेंशनल एरे बन चुका है। तो देखिए उसके अंदर मैं यहाँ पर हमारे पास जैसे 2 वैल्यू आ रही हैं, तो पहला इंडेक्स ले लिया हमने 0 और मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट इंडेक्स नंबर चेंज कर दूंगा 1। ये देखिए, तो मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, रेड और फिर ब्लू। मैं इनके बीच में ब्रेक भी डाल देता हूँ। यहाँ मैंने कॉन्कैटिनेशन का साइन देके ब्रेक टैग लगा लिया। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, रेड और ब्लू। मैंने पेज को दोबारा से रिफ्रेश किया, अब आ गई वैल्यू येलो और ब्राउन। मैंने एक बार पेज को और रिफ्रेश किया तो देखिए अब वैल्यू आ गई ब्लू और ब्राउन। तो ये वैल्यू कैसे आ रही हैं? देखिए हर बार एक नया इंडेक्स आ रहा है 2 और 4, और 2 और 4 मैंने यहाँ पे पास कर दिया। पहले यहाँ पे आ गया 2 और लास्ट वाली लाइन जो है उसमें आ गया 4, और कलर के 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसने यहाँ पर दिखा दी ब्लू, और जो उसके 4 इंडेक्स पे वैल्यू थी कलर के वो उसने दिखा दी यहाँ पर ब्राउन। तो इस तरह हम यहाँ पर इस नंबर की जगह पे जितने मर्जी नंबर चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ हम लगा देंगे अगर 3 तो ये हमारे को एट ए टाइम 3 रैंडम वैल्यू उठा के देगा, और उसको प्रिंट कराने के लिए भी हमारे को यहाँ पे एक इंडेक्स और लगाना पड़ेगा 2 के लिए। अभी जो ये हमने एग्जाम्पल देखा है, ये देखा है बेसिकली इंडेक्स एरे का। अभी हम एसोसिएटिव का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे मैंने ऑलरेडी एक एसोसिएटिव एरे बना के रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए ऊपर वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर हर वैल्यू को एक की भी आ रही है, A B C D E, और यहाँ पर अब देखिए मैं अगर फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पर अभी इस वाली लाइन का एरर आएगा, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इस समय इंडेक्स की है ना कि 0 और 1। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 0 और 1 इंडेक्स पे A और C। अगर मैं दोबारा फाइल को रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए अब आ गया C और D। मैं जितनी बार भी पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ हर बार एक नई वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमारे को। ये देखिए अब आ गया A और D। तो आपने देखा कि कैसे हम रैंडम फंक्शन को एसोसिएटिव एरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपना दूसरा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है शफल। तो उसके लिए मैं अपना पुराना वाला ये सिंगल डिमेंशनल एरे ले आता हूँ। ये देखिए ये ले आया एरे। अब यहाँ पर जस्ट मेरे को फंक्शन का नेम चेंज करना है और यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर आता है, वो होता है हमारे एरे का नाम। तो एरे का नाम सही आ रहा है कलर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये शफल नाम का जो फंक्शन है ये कोई नया एरे रिटर्न नहीं करेगा, ये इसी एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही चेंज कर देगा, मतलब कि उसके अंदर ही शफलिंग कर देगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर आकर अपने उसी एरे का नाम ले लेता हूँ कलर। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। यहाँ पे पहले देख लीजिए जो रेड है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू, येलो और ब्राउन। ये देखिए अब रेड के बाद पहले आ रहा था ग्रीन, अब यहाँ पे आ गया येलो, फिर ब्लू आ रहा है और ग्रीन जो है वो लास्ट में चला गया। आप देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ का शफलिंग होगी। मैं दोबारा से फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए अब ब्राउन जो लास्ट में आ रहा था वो फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, फिर ब्लू आ रहा है, और रेड जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा था वो सेकंड नंबर पे आ चुका है, मतलब कि थर्ड इंडेक्स पे। तो इस तरह मैं जितनी बार भी पेज को रिफ्रेश करूँगा उतनी बार वैल्यूज़ की शफलिंग होती जाएगी। आप देख रहे हैं, और हर बार उनको एक नया इंडेक्स मिलता जाएगा। इसके अंदर मैं एसोसिएटिव एरे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए मैं इस वाले एरे को कमेंट कर देता हूँ और नीचे वाले एरे को अनकमेंट। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर वही वैल्यूज़ आ रही हैं, अलग अलग 4 वैल्यूज़ हैं। मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए वैल्यू दोबारा से शफल हो चुकी है। मैं हर बार जितनी बार भी पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ वैल्यूज़ शफल होती जा रही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये फंक्शन से पॉसिबल हुआ जिसका नाम है शफल। ये एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही चेंज करता है, कोई नया एरे नहीं बनाता है। ये बस बात आपको याद रखनी है। तो ये थे बेसिकली हमारे 2 फंक्शंस, एरे अंडरस्कोर रैंड और शफल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।